किसी नगर में एक रत्न व्यापारी रहता था। उसका व्यापार नगर में सबसे प्रसिद्ध था। रत्नों और आभूषणों की बिक्री से उसने अपार संपत्ति अर्जित कर ली थी। एक सुंदर स्त्री से विवाह किया, भव्य हवेली बनवाई और 4 बलवान गुलामों को अंगरक्षक नियुक्त कर लिया। वह जब अपने व्यापार स्थल जाता तो शाही ठाठ से सुसज्जित घोड़े पर सवार रहता और उसके पीछे 4 गुलाम अनुशासन पूर्वक चलते। नगरवासी उसे देखकर कहते, यह तो किसी राजा की तरह प्रतीत होता है। परंतु जितना धन बढ़ता गया उतना ही उसका लोभ भी गहराता गया। धन का पात्र कभी नहीं भरता जब तक उसमें संतोष का जल न डाला जाए। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, अब मुझे दूसरे नगर जाना चाहिए। यहाँ के लोग उतने धनी नहीं रहे, वहां जाकर व्यापार करूंगा तो और अधिक लाभ होगा। पत्नी ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, कहीं धन का अधिक लोभ हमें किसी अनर्थ में न डाल दे। जो मिला है उसी में संतोष करना ही श्रेष्ठ है। परंतु व्यापारी के आगे उसकी एक न चली। कुछ ही दिनों में वह अपनी पत्नी, गुलामों और रत्नों की पोटली के साथ दूसरे नगर की ओर रवाना हुआ। वह नगर सचमुच समृद्ध था। व्यापारी ने अगले दिन बाजार में अपने रत्नों का प्रदर्शन आरंभ किया। लोग उसकी संपन्नता देखकर चकित रह गए। एक व्यक्ति बोला, मालिक, आपका घोड़ा तो बादलों सा तेज है, मुझे बेच दीजिए, मैं इसके बदले 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। व्यापारी ने मन में सोचा, इतने में तो नया घोड़ा आ जाएगा, और उसने घोड़ा बेच दिया। थोड़ी देर बाद किसी ने कहा, आपके ये 4 गुलाम तो सैनिकों जैसे हैं, यदि आप इन्हें मुझे दे दें तो 2 गुना मूल्य दूंगा। व्यापारी फिर मुस्कुराया। धन तो धन ही है, और उसने अपने अंगरक्षक भी बेच दिए। अब वह अकेला रह गया, पर उसे इसका भान तक नहीं हुआ। लोभ जब बुद्धि पर छा जाता है तो मनुष्य अपने ही रक्षण साधनों को शत्रु समझ बैठता है। फिर एक अन्य व्यक्ति उसकी तलवार देखकर बोला, महाराज, यह तो अद्भुत तलवार है, बदले में मैं 20 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। व्यापारी ने सोचा, अब कौन मुझ पर हमला करेगा, सब तो मेरे ग्राहक हैं, और उसने तलवार भी बेच डाली। संध्या तक व्यापारी के पास केवल उसकी रत्नों की पोटली बची थी। तभी कुछ लोग उसके पास आए और बोले, अब जब आप अकेले हैं तो हमें भी अपने रत्न दिखाइए। व्यापारी ने जैसे ही पोटली खोली, उन्होंने उसे धक्का दिया। पोटली छीनी और भीड़ में गुम हो गए। व्यापारी सड़क पर गिरा रह गया। न घोड़ा, न गुलाम, न तलवार, न धन। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तभी उसे पत्नी की बात स्मरण हुई। कहीं धन का अधिक लालच हमें किसी समस्या के अधीन न लाकर खड़ा कर दे। वह सिसकते हुए बोला, सच कहा था उसने, मैंने अपने ही सुख की नींव खुद उखाड़ दी। उस दिन से उसने प्रण लिया कि वह फिर कभी धन के पीछे अंधा नहीं होगा। अब उसे समझ आ गया था कि धन की सच्ची रक्षा केवल बुद्धि और संतोष से होती है, तिजोरी से नहीं।